अमेरिका अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। परसों हिंद महासागर में हुए जहाज पर हमले का आरोप अभी भी वो ईरान के ऊपर लगा रहा है, जिसके बाद ईरान और हुतीज एक बार फिर से अमेरिका के ऊपर भड़क गए हैं। ईरान ने अमेरिका के इन दावों को एक बार फिर से खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका ध्यान भटकाना चाहता है। गाजा के अंदर इजराइल और अमेरिका की मिली भगत के चलते हुए जो कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम को छिपाने के लिए अमेरिका इस तरह के आरोप लगाकर दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है। ईरान ने एक बार फिर से इन आरोपों को कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए खारिज कर दिया। वहीं दोस्तों, हूतीज की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। अंसारुल्लाह ने साफ कह दिया है दुनिया से कि लाल सागर के अंदर जहाजों पर जो हमले होंगे, उन हमलों का जिम्मेदार अमेरिका होगा। दुनिया भर के देशों के जहाजों को खतरा हमसे नहीं है, बल्कि अमेरिका से है। दुनिया को अपने जहाज अमेरिका से बचाने चाहिए, क्योंकि कल जो हमला हुआ था वो भी अमेरिकी मिसाइल से ही हुआ था, जिसका आरोप अमेरिका ने हूतीज के ऊपर लगाया था और कहा था कि भारतीय झंडे वाला ये जहाज था। सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। वही यमन के हूतीज ने कहा कि अगर आप हमें इस तरह से छेड़ते रहेंगे लाल सागर के अंदर, तो लाल सागर एक जलता हुआ अखाड़ा बन जाएगा। इतना छोटा सा है यमन और सुपर पावर को लड़का रहा है, लेकिन सुपर पावर की हिम्मत नहीं हो रही है यमन के हूतीज पर खुलकर हमले कर सके। मेरे दोस्तों, जो और देश हैं इस्लामिक देश, अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाए ना और थोड़ा सा सहारा इन संगठनों को दे दें, तो सुपर पावर कहने वालों की हवा निकल जाएगी। यमन के अंसारुल्लाह ने एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि हमने अपने 20,000 सैनिकों को अभी अभी ट्रेनिंग दी है और इन 20,000 सैनिकों को हम गाजा में तैनात करना चाहते हैं। हमारे 20,000 सैनिक गाजा में तैनात होने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, लेकिन हम इंतजार में हैं कि हमें गाजा तक पहुंचने का रास्ता कहां से मिलेगा। अंसारुल्लाह ने इन 20,000 सैनिकों को ग्राउंड पर लड़ाई करने के लिए तैयार कर लिया है। वहीं दोस्तों, मिस्र ने हमास के सामने इजराइल की तरफ से एक नया प्रस्ताव पेश किया। मिस्र ने हमास से कहा कि परमानेंटली सीजफायर गाजा में हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको गाजा से अपनी सत्ता हटानी पड़ेगी। इजराइल ने मिस्र के जरिए यह प्रस्ताव हमास के पास पेश किया कि सीजफायर परमानेंटली यहां से हो जाएगा, लेकिन इस वक्त गाजा के ऊपर जो आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, उस सरकार को आपको छोड़ना पड़ेगा, तब यहां पर परमानेंटली सीजफायर हो सकता है। यह मिस्र प्रस्ताव रख रहा है हमास के सामने, लेकिन हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिये ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साफ कह दिया कि गाजा हमारा है और यहां पर हमारी सरकार थी और हमेशा चलती रहेगी। तो देख रहे हो इन इस्लामिक देशों का हाल। गाजा को छोड़ने के लिए हमास को तो राजी कर रहे हैं कि आप गाजा को छोड़कर चले जाओ, सत्ता हटा लो यहां से, लेकिन किसी का बस इजराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर नहीं चल रहा है। उससे कुछ नहीं कह सकते ये लोग। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, मिस्र की सेना को हटा रहा है इजराइल पीछे। गाजा के बॉर्डर पर जो मिस्र की सेना है, वो तो हमास जैसे संगठन वहां पर मौजूद है, वरना इन इस्लामिक देशों को तो कब की औकात दिखा दी होती इजराइल ने, और गुलाम बना ही रखा है इन लोगों को इजराइल ने पहले से ही। वहीं यूएई को लेकर इजरायली दैनिक अखबार ने एक बात लिखी है कि यूएई फिलिस्तीन के अंदर पर्दे के पीछे से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब वो किस रूप में भूमिका निभा रहा है, ये आप लोग जानते ही हैं। यूएई और इजराइल के कितने गहरे संबंध हैं, तो पर्दे के पीछे से वो किसको सपोर्ट करता होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर आपको बताया था कि इजराइल को इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अब इसी नुकसान के चलते हुए इजरायली शासन का जो वित्त मंत्री है, उसने कहा है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है, जिसकी वजह से हमारे शासन के जो एक्स्ट्रा दूतावास दूसरे देशों में बने हुए हैं, उनको हम बंद कर रहे हैं। क्योंकि जो दूसरे देशों में दूतावास होते हैं, किसी देश के जो एम्बेसी, उसको चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, तो जो एक्स्ट्रा बने हुए हैं किसी किसी देश में, उनको बंद करने का ऐलान कर लिया है। वहीं दोस्तों, इजरायली मीडिया ने एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि इस युद्ध में अब तक इजराइल के जितने सैनिक मरे हैं, उसमें से 27% बहुत बड़े अधिकारी थे। हमास के साथ जमीनी लड़ाई में सेना के 3 ब्रिगेड कमांडर, 4 बटालियन कमांडर और बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं। इजरायली मीडिया ने बताया कि इजराइल की जो नाहल ब्रिगेड है, जिसको गश्ती दल भी कहते हैं, उसने अपना पूरा नेतृत्व खो दिया है। जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे वो सारे मारे जा चुके हैं। साथ ही साथ जिस गोलानी ब्रिगेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो गाजा से अब वापस जा चुकी है, उसकी भी 13वीं बटालियन के बहुत बड़े बड़े अधिकारी इस जंग में मारे जा चुके हैं। तो हमास ने टारगेट करके चुन चुन के इजराइल के बड़े बड़े अधिकारियों को मारा है। वहीं बदले में इजराइल क्या कर रहा है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। कौन आतंकी है, कौन सही है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है जाकर देख लेना। मैंने उसमें खबर दी थी आपको कि
कल रात एक हमला किया इजरायली सेना ने रिफ्यूजी कैंप पर, जहां पर 78 लोग मारे गए थे। अब संख्या बढ़ गई है, बहुत सारे घायल हो गए थे, तो अब संख्या 100 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 169 लोग इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के मार दिए हैं। टाइम्स मैगजीन के बारे में आपने सुना ही होगा। इस मैगजीन ने अपने फ्रंट पेज पर नेतन्याहू की तस्वीर के साथ बहुत सारे बच्चों की तस्वीर भी छापी है और टाइटल दिया है किलर ऑफ द ईयर। दोस्तों, ये किलर ऑफ द ईयर नहीं है, बल्कि आने वाले कई सालों तक इतना बड़ा किलर शायद ही कोई हो जो बच्चों और महिलाओं को मारता हो। दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी एक्सपोज हो गई हैं। जहां एक तरफ ज़ारा ने फिलिस्तीन की बच्चों की मौत का मजाक उड़ाया था, पूरी दुनिया में बॉयकॉट हुआ, उसके बाद माफी मांग ली। स्टारबक्स ने भी सपोर्ट किया था इजराइल के कत्लेआम का, पूरी दुनिया में बॉयकॉट हुआ, उसने भी माफी मांग ली। अब एक और नया मामला सामने आया है, सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है इस चीज की। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, जिसके बहुत सारे बेबी शैम्पू आते हैं, बेबी सोप आते हैं, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के वाइस प्रेसिडेंट, इसकी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें यह लिखा हुआ है कि गाजा के सभी लोगों को मारना आवश्यकता है। इस पोस्ट में लिखा है कि यदि ऐसा है तो अब मैं समझ गया हूं कि बमबारी क्यों होती है, खत्म कर दो सभी को। बाइबल में लिखा है कि भगवान ने इजराइल को निम्नलिखित आदेश दिए, अब जाओ और पूरे अमालेकी राष्ट्र को पूरी तरह से नष्ट कर दो। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, मवेशी, भेड़, बकरी, ऊंट, गधे, ये शायद फिलिस्तीनियों के संबंध में बीबी को प्रभु से प्राप्त आदेश है। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के वाइस प्रेसिडेंट ने यह कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है और यह आदेश इजरायलियों को मिले हुए हैं कि फिलिस्तीनियों को जाकर मारो, उनके बच्चों को मारो, मवेशियों को मारो। ये बात इसने बाइबल का हवाला देकर लिखी है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, लोग कंपनी को टैग कर रहे हैं। क्या ये आपकी कंपनी का स्टेटमेंट है या इसका निजी विचार है? इस वाइस प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर सैम माल्डोनाडो। तो जब ऐसी गंदी सोच के लोग किसी कंपनी में होते हैं तो उस कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाता है। ज़ारा का हाल देखो क्या हुआ, बहुत बुरा बॉयकॉट हुआ था। स्टारबक्स को $12 बिलियन का नुकसान हुआ तो वो हिजाबी लड़के को ढूंढने लगा अपने एड के लिए। दोस्तों, इजराइल अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहता है गाजा के आम लोगों को मार देता है, लेकिन अफसोस होता है इस बात का कि अभी भी ये अरबी मुल्क खामोशी के साथ ये तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, कल शाम इजरायली सेना ने कुछ पर्चे गिराए थे। गाजा में जो पर्चे गिराए उस पर लिखा हुआ था कि आप इस वक्त एक युद्ध के क्षेत्र में हैं, आप अपनी जान बचाने के लिए दीरल बाला में जाएं। दीरल बाला एक सेफ जोन है, आप वहां पर जाकर अपनी जान बचा सकते हैं क्योंकि आप इस वक्त जिस जगह पर हैं ये युद्ध क्षेत्र बना हुआ है और यहां पर हम हमला कर सकते हैं। काफी सारे लोग इन पर्चों को देखने के बाद दीरल बाला की तरफ चले गए, लेकिन जो रात हमला हुआ है जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं वो उसी एरिया में हमला हुआ है। तो इजरायली सेना ने पहले सेफ जोन में जाने के लिए कह दिया लोगों से, लोग वहां पर पहुंचे तो वहीं पर जाकर एक एयर स्ट्राइक कर दी और इतने सारे लोग मारे गए। तो क्या भरोसा इन लोगों का। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।